ये एक ऐसी मानवा है जहाँ पे हमारा एमसी बुरीम वर्ल्ड का सबसे ताकतवर योद्धा था और था हेवनली डीमन डेमोनिक कल्ट का। और उसे मारने के लिए बाकी के सेक्ट हाथ मिलाते हैं और होती है एक डेमोनिक वॉर। और उसी वॉर में हमारा एमसी गुचियोन मारा जाता है। लेकिन कहानी स्टार्ट होती है अब। हमारा मेन कैरेक्टर गुचियोन रीइंकार्नेट होता है किसी दूसरे की बॉडी में, किसी और दुनिया में और मॉडर्न सिविलाइजेशन में। और सबसे खास बात, गुचियोन रीइंकार्नेट होता है सिस्टम के साथ। हाँ, हमारे मेन कैरेक्टर गुचियोन के पास था एक सिस्टम। तो क्या होता है गुचियोन के साथ, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग होती है। हमें एक बहुत बड़े महल को दिखाया जाता है। उसके अंदर हमें एक बुढ़े आदमी को दिखाया जाता है। बुढ़ा आदमी कहता है लगता है कि जल्दी बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे कुछ लोग आ भी गए थे। डेमोनिक कल्ट लीडर, चूहों की तरह चुभना बंद करो और बाहर निकलो। ये बंदा है जोंग नाम सेक्ट लीडर डोमयोंग। डोमयोंग कहता है बहुत सारे सेक्ट अब एक हो चुके हैं। तुम बास्टर्ड, तुम इतना एरोगेंट होने का प्राइस पे करना होगा, स्पेशली वो जिसे कहा जाता है रीइंकार्नेशन ऑफ द हेवनली डीमन। तभी महल का दरवाजा खुलता है। वहाँ से एक बंदा निकल कर आता है और यही है हमारा मेन कैरेक्टर। उसके निकलते ही डोमयोंग कहता है मैं तुम्हारे द्वारा किए गए सभी बुरे कर्मों का अंत करने आया हूँ, आज और अभी। इस पर गुचुन कहता है ये कितना अनोइंग है। इसके बाद गुचुन अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है आज तुम सभी लोग मेरे हाथों से मारे जाओगे। डोमयोंग इससे गुस्सा होकर युद्ध का ऐलान कर देता है और इसी के बाद दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाता है। गुचुन भी युद्ध में एंटर कर जाता है और जितना हो सके लोगों को मार रहा था और बहुत बेरहमी से मार रहा था। किसी को बीच से काट देता तो किसी के पीछे से तलवार घुसा देता। ये देखकर बाकी के लोग उसे देखकर भागने लगते हैं, लेकिन गुचुन उन्हें भी नहीं छोड़ता। गुचुन कहता है तुम्हें लगता है कि तुम इन लोगों के साथ मुझे मार सकते हो। इस पर डोमयोंग कहता है इसमें कोई झूठ नहीं कि तुम ही रीइंकार्नेशन ऑफ द हेवनली डीमन हो, लेकिन क्या तुमने सोचा कि हम लोग बिना किसी प्रिपरेशन के यहाँ पर आएंगे। इसके बाद डोमयोंग पीछे मुड़ता है और किसी से कहता है तुम्हें मेरे लिए गुचुन का सर लाना होगा। और हमें दिखाया जाता है इस बंदे को और यही गुचुन को मारने वाला है। गुचुन उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा बात नहीं करता और डायरेक्ट गुचुन पर अटैक कर देता है। लेकिन गुचुन उसके अटैक से बच जाता है। गुचुन फिर कहता है तुम कमीने, तुम कहाँ से हो, शाओलिंग, वुडांग, जोगनाम। लेकिन वो बंदा कुछ भी नहीं कहता। गुचुन फिर कहता है लगता है कि आज के बच्चों में कोई भी मैनर्स नहीं है, जब कोई बड़ा बात करे तो छोटे को जवाब देना चाहिए। इसके बाद गुचुन एक अटैक रेडी करता है और उसे मास्क वाले बंदे पर छोड़ देता है, लेकिन वो बंदा इससे बच जाता है और सिर्फ एक बात कहता है ये अटैक इतना भी बुरा नहीं था। गुचुन कुछ कहने वाला था, तभी उसे कुछ रियलाइज होता है। वो अपने नीचे देखता है तो वो देखता है कि उस मास्क वाले बंदे ने उसकी छाती में एक बड़ा सा होल कर दिया था। गुचुन सोच रहा था मैंने इसके अटैक को देखा भी नहीं। इसके बाद गुचुन गुस्से में अपना प्रेशर रिलीज करने लगता है। वो मास्क मैन कहता है तुम्हारे पेट में छेद होने के बाद भी तुम इतना प्रेशर रिलीज कर पा रहे हो, ये तो काबिल तारीफ है। गुचुन कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं अभी जिस पोजीशन में हूँ उस पोजीशन तक मैं कैसे पहुंचा। तभी गुचुन को एक आवाज आती है जो कि कहती है कल्ट लीडर। गुचुन अपने बगल में देखता है तो वो देखता है कि वही एपिसोड की स्टार्टिंग वाला बुढ़ा आदमी फाइट कर रहा था, लेकिन अब गुचुन की आंखों के सामने ही वो बुढ़ा आदमी भी मर चुका था क्योंकि उसके पेट में तलवार घुसा दी गई थी। लेकिन हमारा गुचुन में कोई जिंदा नहीं बचने वाला था। जैसे ही गुचुन का ध्यान भटका उस मास्क मैन ने इसका फायदा उठाया और गुचुन का सर धड़ से अलग कर दिया। अब गुचुन को अपने पास्ट सेल्फ याद आ रहा था कि वो कैसे बच्चा था, कैसे बड़ा हुआ। गुचुन कहता है नहीं मैं इस तरह नहीं मर सकता। लेकिन तभी गुचुन की आंखें खुलती हैं। एक बंदा उसके सामने था जो कि गुचुन को एक स्लैप मारता है। सामने वाला बंदा कहता है वाह मुझे लगा था कि तुम मर चुके हो, क्योंकि अब तुम जिंदा हो तो चलो सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं। गुचुन ने देख ही रहा था कि ये कौन बंदे हैं। तभी गुचुन के सामने एक सिस्टम अपीयर होता है जिसमें एक मिशन था कि इन चारों को मार दो, टाइम लिमिट 30 सेकंड, और अगर तुम फेल हुए तो तुम फिर से मार दिए जाओगे। गुचुन ने समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसे साफ साफ याद था कि वो मर चुका है, लेकिन गुचुन के पास सोचने का इतना वक्त नहीं था। वो सामने वाला बंदा गुचुन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन उस बंदे को क्या पता था कि अब ये पहले वाला बंदा नहीं है। इस बॉडी के अंदर है बुरीम वर्ल्ड का डेमोनिक कल्ट लीडर। गुचुन एक जोरदार लात मारता है और उसे पीछे फेंक देता है और एक खतरनाक लुक देते हुए कहता है ये कितनी अनोइंग है। उसके सिस्टम पर भी आ गया था कि आपने 4 में से 1 को हरा दिया है। गुचुन ने सिस्टम विंडो को देखकर कहता है आखिर मेरे सामने यह चीज क्या है। तभी गुचुन एक वर्ड को नोटिस करता है अगर फेल हुए तो मार दिए जाओगे। इस पर गुचुन इविल स्मेल करते हुए कहता है मैं पहले ही मर चुका हूँ। तभी गुचुन के हार्ट में दर्द होने लगता है। गुचुन सिस्टम को देखता है तो उस पर लिखा था कि मिशन का रिवॉर्ड है कि तुम अपनी ओरिजिनल बॉडी में बेच दिए जाओगे। गुचुन शॉक होते हुए कहता है क्या यह सच है, क्या मुझे एक और चांस मिल सकता है। और इस पूरी सिचुएशन को देखकर लगता भी नहीं कि ये कोई इल्यूजन है। इसके बाद गुचुन बचे कुछ बंदों से कहता है आ जाओ। एक बंदा अटैक करने के लिए आता है, लेकिन गुचुन को उसका अटैक बहुत स्लो लग रहा था और गुचुन उसे एक ही पंच में फेंक देता है। इसके बाद एक और बंदा अटैक करने के लिए आता है। गुचुन उसके अटैक को डॉज करता है और उसकी कॉलर को पकड़ लेता है और एक कमाल का लुक देता है। और अब होना क्या था, गुचुन उसे भी बहुत बुरी तरह मारता है। गुचुन कहता है आखिरी कौन है, लेकिन वो देखता है कि आखिरी वाला तो भाग चुका था और अब सिर्फ 5 सेकंड बचे हुए थे। इसके बाद हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि भाग रहा था। उसे लग रहा था कि वो बच चुका है और सेकंड्स भी चल रही थी। जैसे 1 सेकंड होती है गुचुन वहां पर आ जाता है और उस पर एक जोर का अटैक करता है जिससे कि वो दीवार तोड़कर पीछे गिरता है और सिस्टम पर भी मिशन कंप्लीट होने का मैसेज आ गया था। तभी एक लड़की वहां पर आती है जो कि कहती है ग्योजिन आ रही हो के, क्या ये बंदे तुम्हें फिर से बुली कर रहे थे। वो लड़की गुचुन के
हाथ को देखती है और कहती है ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, क्या इन्होंने तुम्हें हिट किया। इसके बाद ये लड़की बड़े प्यारे तरीके से कहीं से पत्थर लाती है और बड़े प्यारे तरीके से इनको मारने लगती है और कहती है तुम बहुत बुरे बंदे हो। और मारने के बाद गूचुन की तरफ एक स्माइल देती है और कहती है चलो नर्स के पास चलते हैं। हालांकि गूचुन इसके लिए मना करता है। नर्स के ऑफिस आने के बाद वो लड़की कहती है यहीं पर रेस्ट करो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना। लेकिन गूचुन तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। उस लड़की के जाते ही गूचुन उठता है और अपने आप को देखने लगता है। उसे पता चलता है कि उसकी ये बॉडी बहुत ज्यादा बेकार है और इस वजह से उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। इसके बाद हमें गूचुन का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जिसके पास गूचुन आया था। वो ओल्ड मैन कहता है गूचुन क्या तुम्हें वो आदमी याद है जिसको कि हमने अभी अभी कैप्चर किया था। गूचुन कहता है हाँ मुझे वो याद है। ओल्ड मैन कहता है वो आदमी कह रहा था कि वो यहाँ से नहीं है। गूचुन कहता है अच्छा तो फिर कहाँ से फिर वो, क्या उसका कोई बैकग्राउंड भी है? मुझे तो लगा था कि वो सिर्फ रास्ते पर चलने वाला एक ठग है। ओल्ड मैन कहता है मेरा ये मतलब नहीं था, वो कह रहा था कि वो किसी और दुनिया से है। इस बात पर गूचुन बहुत जोर से हंस रहा था क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था। इसके बाद अब प्रेजेंट में गूचुन कहता है अगर मैं उस वक्त दूसरी दुनिया के बारे में कुछ और सवाल पूछ लेता तो कितना अच्छा होता। गूचुन कल्टीवेट करते हुए कह रहा था कि ये कचरा बॉडी थोड़ी सी भी इंटरनल एनर्जी को सहन नहीं कर पा रही। इसके बाद गूचुन थककर लेट जाता है। तभी उसे अपने रिवॉर्ड के बारे में याद आता है क्योंकि उसने मिशन कंप्लीट किया था। गूचुन चिल्लाते हुए कहता है हे तुम कमीने, मेरा रिवॉर्ड मेरे हवाले करो, तुम अभी तक चुप क्यों, क्या तुम्हारा मुझे रिवॉर्ड देने का कोई इरादा नहीं है। तभी गूचुन के सामने सिस्टम आ जाता है। सिस्टम कहता है आपने मिशन कंप्लीट कर लिया है और आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। गूचुन कहता है जल्दी करो और मुझे मेरी दुनिया में भेज दो। लेकिन इसके बाद गूचुन वापस नहीं जाता, लेकिन वो देखता है कि उसकी बॉडी एक एनर्जी रिलीज कर रही है। गूचुन कहता है मुझे नहीं पता कि ये चीज क्या है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। सिस्टम पर मैसेज आता है कि आपका शरीर एक अच्छी सुगंध छोड़ रहा है। गूचुन गुस्सा होते हुए कहता है क्या एक सुगंध, ये सब क्या बुलशिट है। गूचुन सिस्टम पर अटैक करता है लेकिन वो सिस्टम गायब हो गया था। गूचुन को ऐसी अजीब सी हरकतें करता हुआ देखकर एक लड़की नीचे से उसे देख रही थी। वो लड़की कहती है तुम बहुत शोर कर रहे हो, मैं फोकस नहीं कर पा रही, क्या तुमने इस जगह को रेंट कर रखा है। हमारे गूचुन को रेंट का मतलब ही समझ नहीं आता। वो लड़की पर कहती है क्या तुम बीमार हो। गूचुन कहता है तुम पूरी तरह गलत भी नहीं हो, शायद मैं बीमार हूँ। वो लड़की फिर कहती है शायद इसलिए सभी लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं। लेकिन हमारा गूचुन पलक झपकते ही उस लड़की के सामने आ जाता है। उस लड़की की ये देखकर तो आंखें फटी रह गई थी। गूचुन कहता है हे तुम मुझे बताओ कि सभी लोग मुझे लूजर क्यों कहते हैं और आखिर इस लूजर का मतलब क्या है। वो लड़की तो गूचुन को खुद के इतने पास देखकर कुछ कह भी नहीं पा रही थी। तभी दरवाजा टूटता है और वो सुबह वाला बंदा गूचुन को मारने के लिए किसी को लेकर आया था। गूचुन के सामने वो बंदा आ गया था। गूचुन कहता है क्या तुम इन सब के लीडर हो। लेकिन वो बंदा अचानक ही गूचुन पर अटैक कर देता है। गूचुन को थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसकी बॉडी अभी सुबह वाली फाइट से रिकवर नहीं हुई थी। गूचुन इसके सारे अटैक को ब्लॉक कर रहा था, लेकिन गूचुन इसकी वजह से पीछे आता जा रहा था। वो लड़की पीछे से कहती है हे तुम दोनों यहाँ पर मत आना। लेकिन वो बंदा गूचुन के पैर पर अटैक करता है और गूचुन उसी लड़के पर आकर गिरता है। गूचुन को कुछ नहीं होता, लेकिन वो लड़की जाली तोड़कर नीचे गिर जाती है। गूचुन कहता है वेल वो लड़की मरेगी नहीं, शायद उसकी एक या दो या फिर ज्यादा हड्डी भी टूट सकती है। वो बंदे तो ये देखकर शौक रह गए थे। तभी गूचुन के सिस्टम पर मैसेज आता है कि उस लड़की को बचाओ जो कि तुम्हारी वजह से नीचे गिरी है। हे इस सिस्टम का कलर कैसे चेंज हो गया। इसके बाद सभी लोग चिल्लाते रह जाते हैं और गूचुन नीचे कूद जाता है। गूचुन यही सोच रहा था काश इस टाइम का रिवॉर्ड अच्छा हो। गूचुन उस लड़की को पाटता है और बड़े आराम से लैंड करवा देता है। वो लड़की घबराते हुए कहती है तुम लूजर बास्टर्ड क्या कह रहे हो। वहीं वो लड़की मन मन में सोच रही थी आखिर ये मेरा हार्ट इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है। ये सब देखकर वो लड़के बहुत डर चुके थे। वो बंदा कहता है हे चलो भागते हैं और वो बंदे वहां से जाने लगते हैं। तभी उन्हें पीछे से बहुत डर का एहसास होने लगता है। हम देखते हैं उसके पीछे गूचुन आ गया था। गूचुन कहता है हे अगर तुम लोग भागकर जा के आ रहे हो एनीवे जाने दो, लगता है कि मुझे रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिला है। हम देखते हैं उसे रिवॉर्ड मिला था कि वो अपनी असली पावर का 1% यूज कर सकता है। इसके बाद गूचुन एक खतरनाक लुक देता है और अब हम जानते हैं इन लोगों के साथ क्या होने वाला है। इन लोगों की बहुत ज्यादा पिटाई। इसके बाद हम देखते हैं पिटाई होने के बाद इन लोगों की कुछ ये हालत हो गई थी। गूचुन कहता है तो जैसा कि तुमने कहा मैं यहाँ पर एक कमजोर हूँ। गूचुन को नीचे वाला बंदा कहता है लेकिन अब आप लूजर नहीं है मास्टर। इसके बाद गूचुन सोच रहा था उस मोमेंट में मेरी बहुत थोड़ी सी पावर थी, लेकिन वो डेफिनेटली मेरी पावर थी क्योंकि कोई भी मेरी तरह पावर इमिट नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं गूचुन कहता है ये जगह इतनी अजीब क्यों है। गूचुन के बारे में बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे। गूचुन कहता है आखिर ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है। एक बंदा कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम हमारे ऊपर राइड कर रहे हो। गूचुन कहता है हाँ जाने दो, अब मुझे बहुत भूख लगी है, चलो चाइनीज रेस्टोरेंट में। गूचुन खाना खा रहा था और सभी लोग उसे देख रहे थे क्योंकि गूचुन बहुत अजीब तरीके से खाना खा रहा था। गूचुन कहता है हे यहाँ का खाना तो बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके बाद गूचुन अपने बगल वाले बंदे से पूछता है हे क्या तुम लोग नहीं खाने वाले। इससे पहले वो लोग कुछ बोलते गूचुन उनका खाना ले लेता है और खाने लगता है। इसके बाद वहाँ पे और कुछ बंदे आते हैं। इस बंदे का नाम था सांगवू। सांगवू गूचुन के पास आता है और कहता है तुम्हें देखकर लगता है कि वो र्यूमर सही है। इसके बाद सांगवू गुस्से में कहता है जल्दी से छत पर आओ अभी। इसके बाद सांगवू वहाँ से जाने लगता है। तभी गूचुन
गूचुन कहता है, हे यहाँ तक कि कुत्ते भी जानते हैं कि जब कोई खा रहा हो तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सांगवो गुस्से में कहता है, तू कमीने, क्या तू यहीं पर मरना चाहता है? इसके बाद गूचुन अपने बंदों से कहता है, हे तुम लोगों को बधाई हो। वो लोग पूछते हैं क्यों? गूचुन कहता है, क्योंकि हमें एक नया घोड़ा मिलने वाला है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। टाटा बाय बाय।